राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको बिच ऋग्वेद प्रथम मंडल प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त श्लोक और उसकी मंत्र उससे जुड़ी कहानी और अर्थ बताने जा रहे हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाएं, क्योंकि आपके लिए नए नए ऐसी श्लोक ज्ञान बातें बता सकूं। आपका दिन मंगल हो। ऋग्वेद 10 मंडलों अध्यायों में विभाजित है, जिनमें कुल 1028 सूक्त स्तुतियां और लगभग 10,600 मंत्र रचाए हैं। हर मंडल में विभिन्न देवताओं के स्तुति मंत्र हैं। ऋग्वेद प्रथम मंडल प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त श्लोक और उसकी मंत्र उससे जुड़ी कहानी और अर्थ बताने जा रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक 1.11 अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। अनुवाद: मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ, जो यज्ञ का पुरोहित है, देवताओं का रत्विज यज्ञ संचालक है और सबसे उत्तम धन रत्न देने वाला है। श्लोक 1.1.2 अग्नि पूर्वेभिर ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवाने वक्षति। अनुवाद: अग्नि प्राचीन और नए ऋषियों द्वारा स्तुति योग्य है। वह यज्ञ के माध्यम से देवताओं को यहाँ यज्ञ स्थल पर लाता है। श्लोक 1.1.3 अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। अनुवाद: अग्नि के माध्यम से दिन प्रतिदिन समृद्धि, पोषण, यश और वीरता प्राप्त होती है। श्लोक 1.1.4 अग्नेयन यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरसि स ईडो देवता इहम। अनुवाद: हे अग्नि, तुम जिस यज्ञ को चारों ओर से रक्षित करते हो, वह देवताओं की ओर जाता है और उनकी कृपा प्राप्त करता है। श्लोक 1.1.5 अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्र श्रवस्तम देवो देवेभिरागमत्। अनुवाद: अग्नि श्रेष्ठ है, कवि ज्ञानवान है, सत्य है और अद्भुत यश का स्रोत है। वह देवताओं के साथ हमारे यज्ञ में आए। श्लोक 1.16 यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत तत्सत्यमंगिर। अनुवाद: हे अग्नि, जब तुम यज्ञकर्ता के लिए शुभ कल्याणकारी कार्य करते हो तो वही तुम्हारी सत्य महिमा कहलाती है। श्लोक 1.1.7 उक्त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसी। अनुवाद: हे अग्नि, हम प्रतिदिन तुम्हारी ओर श्रद्धा और भक्ति से आते हैं, तुम्हें नमस्कार करते हैं और अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। श्लोक 1.1.8 राजन तमध्वराणां गोपा रतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वेदमे। अनुवाद: हे अग्नि, तुम यज्ञों के राजा, सत्य रत्य के रक्षक और अपने घर में बढ़ने वाले प्रकाश फैलाने वाले हो। श्लोक 1.19 स नः पितेव सून वेग्ने सुपायनो भव सचत्स्वा नः स्वस्ते। अनुवाद: हे अग्नि, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए शुभकारी होता है, वैसे ही हमारे लिए कल्याणकारी बनो और हमें सुख और स्वास्थ्य प्रदान करो। श्लोक 1 यस्य देवा जनिता यज्ञस्य होतारम अनयमाग्रसुतम देवम। अनुवाद: हे अग्नि, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होने वाले यज्ञ में देवता तुमसे आकर भगवान का रूप धारण करते हैं और यज्ञ के द्वारा उनसे समृद्धि प्राप्त करते हैं। श्लोक 1.11 अग्नि शांतम प्रियम च यजेत वेदम श्रुतम समिदम उपाश्नुते। अनुवाद: अग्नि को शांत, प्रिय और सर्वव्यापक रूप से यज्ञ में उपासना करते हुए
जो भव्य वेदों का पालन करता है और यज्ञ की आहुति देता है वह महान शांति और आशीर्वाद प्राप्त करता है। श्लोक 1.1112 तत्सत्यम यशसम चाध्वरम धर्माधि यज्ञो जनते। अनुवाद, यज्ञ सत्य और यश का स्रोत होता है और वह धर्म के पालन में सहायक होता है। श्लोक 1.1113 तत्सर्वज्ञम महाश्रियेण यज्ञन प्रजा सकर्ममन्वेति यत्नम। अनुवाद, ही सर्वज्ञ और महान है, वह यज्ञ को प्रजाओं के कर्मों के साथ जोड़ता है और उन्हें पूरी तरह से धर्म की ओर मार्गदर्शन करता है। श्लोक 1.1114 ततो यदृच्छया ध्वनन्तु यस्या अग्निम सम्राणम। अनुवाद, हे अग्नि, तुम सभी कर्मों का आधार हो, तुमसे ही विश्व का कल्याण और विस्तार होता है। श्लोक 1.1115 यह परम प्रपद्यते अग्नि हवनस्य महिमम। अनुवाद, जो अग्नि की महिमा को समझते हुए उसे पूरी श्रद्धा से पूजा करता है वह उच्चतम सत्य को प्राप्त करता है। श्लोक 1.116 आत्मनम यज्ञेषु नयेत दुर्लभम तम यज्ञम सदा। अनुवाद, जो व्यक्ति आत्मा को यज्ञ में संलग्न करता है और उसकी सिद्धि के लिए संघर्ष करता है वह कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करता है। श्लोक 1.117 आनय स्वाहा प्रमाद मध्य। अनुवाद, हे अग्नि, तुम्हारे द्वारा अर्पित स्वाहा मंत्र द्वारा हम यज्ञ के महान फल की प्राप्ति करते हैं। श्लोक 1.1118 यक्षुद्रम धूम्रम प्रकाशं यथा सर्व जगत स्वाहा। अनुवाद, हे अग्नि, तुम अंधकार और धुएं को समाप्त करके प्रकाश का उद्घाटन करते हो और इस प्रकार समस्त जगत में स्वाहा, प्रकाश और शांति का प्रवाह लाते हो। अग्नि की महिमा और विशेषताएं। एतद, अग्नि की विविध रूपों में उपासना। अग्नि को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, जैसे यज्ञ के रूप में, और साथ ही वह घर में अग्नि स्थान हवन कुंड में भी प्रतिष्ठित होते हैं। इसके प्रत्येक रूप में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. प्राकृतिक और दिव्य अग्नि। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख प्राकृतिक आग, सूर्य और दिव्य यज्ञ अग्नि दोनों रूपों में किया गया है। दोनों ही रूपों से जीवन में ऊर्जा और सृजन का संचार होता है। 3. अग्नि का आध्यात्मिक महत्व। अग्नि के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक शांति, समृद्धि और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है। 4. अग्नि और समृद्धि। अग्नि को समृद्धि, पुण्य और शांति का प्रतीक माना गया है। यज्ञ के द्वारा उसे देवताओं तक पहुंचाया जाता है, जिससे व्यक्ति की प्रार्थना स्वीकार होती है और उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। निष्कर्ष, अग्नि सूक्त में अग्नि की महिमा, उसकी शक्ति और उसकी उपासना के विभिन्न रूपों का सुंदर वर्णन किया गया है। अग्नि को यज्ञ, समृद्धि और जीवन की ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसके मंत्रों में यज्ञ के माध्यम से शांति और कल्याण की प्राप्ति की कामना की जाती है। यदि आप अग्नि सूक्त से संबंधित अन्य विवरण या अन्य वेदों सूक्तों पर चर्चा करना चाहते हैं तो कृपया बताएं। विशेषता। श्लोक 6 से 9। इन मंत्रों में अग्नि को
यज्ञकर्ता के मार्गदर्शक और शुभ फल प्रदान करने वाला बताया गया है। 2. अग्नि को माता पिता के समान कृपालु और प्रेममय कहा गया है। 3. इन